हेडलाइन चैनल में स्वागत है। यहाँ हम ताज़ा मुद्दों और जटिल विषयों को आसान बनाते हैं। मैं हूँ शशि और मैं हूं किरण। आज हम बात कर रहे हैं भारत में फिटनेस को लेकर जो एक नई लहर सी चल रही है उसकी। हाँ, और ये सिर्फ जिम जाने तक की बात नहीं रही अब। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी है, लाइफस्टाइल बदल रही है और तो और नेशनल लेवल पे भी काफी कुछ हो रहा है। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो मार्केट साइज से लेकर नए ट्रेंड्स, वेयरेबल टेक, सरकारी कोशिशें सब पर रोशनी डालती है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत की फिटनेस कहानी में क्या-क्या पक रहा है। बिल्कुल। और ये समझना भी जरूरी है कि ये बदलाव आ क्यों रहा है और कितना बड़ा है ये। सही कहा। शुरुआत करते हैं इसके साइज से। अंदाजा है कि 2025 तक भारत का फिटनेस और वेलनेस मार्केट 8 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। 8 लाख करोड़, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? ऐसा लगता है जैसे पैंडेमिक के बाद लोगों की सोच ही बदल रही। फिटनेस अब कोई लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। हाँ, वो महामारी ने एक तो हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ाई और फिर घर बैठे लोगों को नए तरीके भी मिले अपनी सेहत का ध्यान रखने के। और एक बहुत बड़ी वजह है लाइफस्टाइल वाली बीमारियां। भारत में डायबिटीज के करीब 7.5 करोड़। 7.5 करोड़, बाप रे। हाँ, और दिल की बीमारियों के भी लगभग 2.5 करोड़ मरीज हैं। ये आंकड़े डराते हैं और लोगों को सेहत के लिए सीरियस बनाते हैं। और इसमें हमारी जो यंग पॉपुलेशन है उसका कितना बड़ा रोल है? सुना है 65% आबादी 35 से कम है। एकदम। और ये पीढ़ी हेल्थ को लेकर काफी जागरूक है पहले से कहीं ज्यादा। अच्छा। साथ ही शहरीकरण भी बढ़ रहा है। सोचिए 2050 तक 70 करोड़ लोग शहरों में होंगे, तो वहां वेलनेस सर्विसेज की डिमांड तो बढ़ेगी। और सरकार की पहले जैसे वो फिट इंडिया मूवमेंट। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा पुश है, लोगों को एक्टिव रहने के लिए मोटिवेट कर रहा है। और अंदाजा है कि 2025 तक 10 करोड़ लोग यूज कर रहे होंगे भारत में। कमाल है। अब घड़ियां सिर्फ टाइम नहीं बताती, कैलोरीज, स्ट्रेस, हार्ट रेट सब ट्रैक करती हैं। और सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, कुछ डिवाइस तो दिल की धड़कन में जो गड़बड़ी होती है ना, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन। ओह, वो क्या होता है? उसमें हार्ट बीट अनियमित हो जाती है और उसका पता चलना जरूरी है क्योंकि इससे स्ट्रोक वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा, तो ये उसमें भी मदद कर सकती है। हाँ, और डायबिटीज जैसी जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनको मैनेज करने में भी ये हेल्पफुल हो सकती हैं। तो मतलब पर्सनलाइजेशन बढ़ रहा है, हर किसी के लिए अलग सलाह। एकदम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई पर बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स तो क्लाइंट्स को रोके रखने में भी मदद कर रहे हैं, करीब 25% तक। ये वियरेबल्स एक तरह से पर्सनल कोच जैसे हो गए हैं, बताते हैं कब वर्कआउट करो, कब आराम। सही है, लेकिन हाँ, एक सवाल जरूर है। इतनी सारी पर्सनल हेल्थ जानकारी, डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, ये एक अहम मुद्दा है। वैसे मार्केट में ऑप्शंस तो बहुत हैं, एप्पल वॉच, फिटबिट, गार्मिन। हाँ, सैमसंग भी है, काफी सारे प्लेयर्स हैं। दिलचस्प है कि कैसे टेक हमारी सेहत पर नजर रख रही है, लेकिन टेक से हटकर देखें तो लोगों के कसरत करने के तरीकों में भी बदलाव आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल, अब सिर्फ जिम में वजन उठाना ही फिटनेस नहीं है। हाँ, नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे वो Zone 2 कार्डियो। वो क्या है? उसमें कम इंटेंसिटी पर लंबा वर्कआउट करते हैं ताकि बॉडी फैट को एनर्जी के लिए यूज करना सीखे। अच्छा। फिर मोबिलिटी ट्रेनिंग है, जोड़ों के लचीलेपन और रेंज ऑफ मोशन के लिए। फंक्शनल फिटनेस भी है, मतलब रोजमर्रा के कामों के लिए तैयारी। हाँ, जैसे सामान उठाना, सीढ़ी चढ़ना, इन सब के लिए बॉडी को तैयार करना। और वो योग और ताइची जैसे माइंडफुल मूवमेंट्स का भी जिक्र था। हाँ, वो स्ट्रेस कम करने और मन को शांत रखने के लिए। और एक और बात, 40% से ज्यादा लोग अब हाइब्रिड ट्रेनिंग कर रहे हैं, यानी जिम भी और घर पर भी। बिल्कुल, दोनों का मिक्स। ये सब दिखाता है कि फोकस अब सिर्फ बॉडी बनाने पर नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ पर है। हाँ, समग्र स्वास्थ्य। हाँ, जिसमें अच्छी रिकवरी, पूरी नींद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना वर्कआउट, मेंटल हेल्थ, सही खाना पीना, ये सब जुड़ गया है। और ग्रुप क्लासेस, जुम्बा वगैरह वो भी पॉपुलर है। और घर पर ही ऑनलाइन वर्कआउट करने वाले भी कम नहीं है। और इस सब में वो जो राष्ट्रीय स्तर की पहले हैं, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट, उनका क्या रोल है? हाँ, 2019 में शुरू हुआ था ये मूवमेंट और अब तो ये काफी बड़ा हो गया है, एक जन आंदोलन जैसा। अच्छा। इसी का एक हिस्सा है संडे ऑन साइकिल, जो दिसंबर 2024 में शुरू हुआ। अब देश में करीब 5,500-6,000 जगहों पर होता है ये। अरे वाह। अभी हाल ही में BHU में इसका 32 एडिशन हुआ, दिल्ली में 25th। तो ये काफी बड़े स्केल पर चल रहा है। बिल्कुल। और इसका मकसद सिर्फ साइकिल चलाना या फिटनेस नहीं है, इसके साथ नशा मुक्ति हुआ, विकसित भारत, पर्यावरण, नेशनल यूनिटी जैसे मैसेज भी जुड़े हैं।
ये पहले लोगों को एक साथ लाती हैं। वो जो कम्युनिटी वाली भावना है ना, हाँ, समुदाय वाली बात। उसको मजबूत करती हैं, युवाओं को पॉजिटिव एक्टिविटीज से जोड़ती हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो भारत का फिटनेस सीन वाकई तेजी से बदल रहा है, ज्यादा पर्सनल हो रहा है, टेक का इस्तेमाल बढ़ रहा है। और लोग सिर्फ शरीर नहीं, मन और पूरी सेहत पर ध्यान दे रहे हैं। हाँ, और कम्युनिटी लेवल पर भी काफी कुछ हो रहा है। ये सब बहुत पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। क्या? हम फिजिकल हेल्थ को लेकर इतना डेटा जमा कर रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं, आगे चलकर भारत मेंटल फिटनेस को, मतलब मानसिक स्वास्थ्य को कैसे देखेगा? क्या उसे भी समग्र कल्याण का इतना ही जरूरी हिस्सा माना जाएगा? ये एक अच्छा सवाल है। क्या हम मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही सहजता और प्राथमिकता दे पाएंगे? ये सवाल जरूर सोचने लायक है।